नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर्स आई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक लोगों तक हमारी बात पहुंचे और उनकी राय और आपकी राय भी हमको मिलती रहे कमेंट्स के रूप में। उनका हमेशा स्वागत है। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को लेकर पार्टी और कांग्रेस पार्टी यानी गठबंधन के दो बड़े प्रमुख, चूंकि दिल्ली पर राज आम आदमी पार्टी का, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रहे, अभी हैं नहीं हैं, लेकिन आतिशी हैं, तब भी उनकी कुर्सी खाली है, मतलब अरविंद केजरीवाल तो मुख्यमंत्री रहेंगे। राहुल गांधी प्रतिपक्ष के नेता हैं, प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे चाहे अध्यक्ष हैं, लेकिन भविष्य तो राहुल और अरविंद केजरीवाल अपना देखते हैं। ऐसी स्थिति में एक गठबंधन कल तक साथ, कुछ ही महीने पहले तो चुनाव हुए हैं, 6 महीना भी पूरा नहीं हुआ है, तब तो दिल्ली में साथ में लड़ रहे थे, बंटवारा था, एक ही तंबू में खड़े थे और अब ऐसा लगता है गोलाबारी चल रही है। एक ही कैंप में, एक तंबू में आप यदि हो, आतिशबाजी अंदर ही चलने लगे तो कैसे आग लगेगी। पड़ोसी भी हो, एक दूसरे के घर में यदि दीवार तोड़ने लगे यदि अपनी, तो दूसरे की दीवार भी टूटे, यही सोच करके दूसरे की दीवार तोड़ेंगे तो अपनी दीवार भी तो कहीं उसमें गड्ढा दिखाई देगा। ये स्थिति दिल्ली के चुनाव में अभी 2 महीने बाकी हैं, फरवरी में है, जनवरी के अंत में हो, वो चुनाव आयोग तय करेगा। लेकिन एक दूसरे पर इतने हमले, गठबंधन के सहयोगी के रूप में उत्तर प्रदेश में भी मध्यमता प्रदेश की थी, ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस की भी साथ भी थी, लेकिन ममता बनर्जी की पार्टी ने कभी कांग्रेस को देशद्रोही नहीं करार दे दिया, या कांग्रेस ने कहीं ममता बनर्जी को, उनकी पार्टी के लोगों को देशद्रोही नहीं करार दे दिया। यहां तो ये है कि बाकायदा आतिशबाजी। देखिए, वैसे मैं बड़ा सम्मान करता हूं, दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं आतिशी जी, और केजरीवाल तो बड़े ही, आज भी उनको उन्हीं के बल पर, उन्होंने कहा है मेरे बल पर चुनाव लड़ेंगे तो मुख्यमंत्री तो मैं ही बनूंगा, घोषित कर दिया है, कोई तीसरे की वहां आवश्यकता नहीं है। और आतिशी जी भी कह चुकी है कि भाई हमने तो इनका सिंहासन खाली रखा है, ये तो भरत वाला, हम तो उस राम राज्य की उसकी करते हैं कि जैसे भरत ने रख दिया था, उसी तरह से हमने इनके लिए कुर्सी रखी है। पादुका जरूर उन्होंने, मुझे नहीं मालूम कि चरण भी, यदि हो सकता है कि उनकी चप्पल, जूता, सैंडल वो भी उस कुर्सी पर रखा कि नहीं रखा, लेकिन हाँ, उस चरण पादुका के लिए कुर्सी रख करके राज चल रहा है। और ऐसी स्थिति में अभी चुनाव का थोड़ा सा बिगुल भी नहीं बजा है, चुनाव आयोग ने भी घोषणा नहीं की तारीख वारीख, उसके पहले ही उम्मीदवार घोषित हो गए। भारतीय जनता पार्टी तो अभी घोषित नहीं किए हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी तो जल्दी में है, तत्काल सत्ता मिले। ऐसे ही कांग्रेस भी जल्दी में है, बहुत वर्षों से दिल्ली में सत्ता चली गई। और निश्चित रूप से संदीप दीक्षित, यदि आप ये कहें कि परिवारवाद नहीं, अब तो शीला दीक्षित तो है नहीं, वो एक प्रबल दावेदार यदि हैं और उसी क्षेत्र से नई दिल्ली से चुनाव के मैदान में खड़े हो गए, तो अब तो अरविंद केजरीवाल के लिए चुनौती हो गई कि भाई शीला दीक्षित को पराजित करना। उस समय की परिस्थितियों में कांग्रेस में भी बहुत थे, लेकिन अब वो तो वहां कभी जेल के दरवाजे खुलते, कभी जेल के दरवाजे बंद होते हैं, कभी जमानत तो चलती है, कभी यहां हाजिरी लगाना है, कभी वहां हाजिरी लगाना है। और इस बीच में उम्मीदवार यदि ताकतवर होंगे और वो यहां तक कि वो FIR दर्ज करा देंगे कि देखिए ये क्या काम कर रहे हैं केजरीवाल, उनको, उनके खिलाफ आरोप प्रत्यारोप के ऐसे दौर चले हैं जो प्रतिपक्ष के नेता भी एक दूसरे पर लगाने में 2 बार सोचते हैं। लेकिन ऐसा लगता है, और राहुल गांधी कर्नाटक में सभा, अपनी पार्टी कार्य समिति की बैठक कर रहे हैं और चेतावनी दे दी है मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी की आतिशी जी ने। इसलिए मुझे इस बात की चर्चा करना पड़ी। ऐसा बहुत कम कभी गठबंधन में हुआ होगा कि अजय माकन, जो पार्टी के बिल्कुल महासचिव और बहुत ही बने करता धरता, जिसे कहना चाहिए, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी के भी प्रिय रहे, किसी समय शीला दीक्षित के भी प्रिय थे। बीच पे थोड़ा पार्टी में जो अंदरूनी उनकी अपनी महत्वाकांक्षा रही, पार्टी से बाहर नहीं लेकिन अंदर रह करके भी, लेकिन अजय माकन कांग्रेस के युवा नेताओं में से, अब वो ठीक है राहुल का मुकाबला तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी
वो बड़े नेता हैं। संदीप दीक्षित भी कम नहीं है, सांसद रह चुके हैं। और ऐसी स्थिति में उन पर अजय माकन को और संदीप दीक्षित को यदि निकालते हैं कि नहीं, या उन पर कार्रवाई निकालें बाद में, लेकिन उन पर यदि हाईकमांड 24 घंटे में कार्रवाई नहीं करेगा तो हम इस गठबंधन में और अपने गठबंधन के साथियों से, मतलब उनके गठबंधन के साथी तो बड़े बड़े ताकतवर हैं, ममता बनर्जी आम आदमी पार्टी के साथ, उनके साथ शरद पवार, उनके साथ यदि वो कहेंगे कि वो भी मानने को तैयार है कि राहुल के बजाय केजरीवाल ही नेतृत्व तो करने लगे कि सुप्रिया सुले करेंगे, वो डिसाइड करेंगे। लेकिन ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव और लालू यादव, अब केजरीवाल लालू यादव और तेजस्वी यादव से कहेंगे कि भाई निकालिए बाहर इनको, कहां आपने खाना बनाना सिखाया था, राहुल की पार्टी ये तो भाई वो है, क्योंकि इन्होंने तो अपनी पार्टी के अजय माकन और संदीप दीक्षित पर कार्रवाई नहीं की, इसलिए इनको बाहर, इसको गठबंधन से बाहर। तो तंबू नहीं, जैसे किले के कई दरवाजे टूटने लगते हैं, ऐसा लगता है कि कांग्रेस गठबंधन, आम आदमी पार्टी गठबंधन, राष्ट्रीय जनता दल, तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी, लालू यादव, केजरीवाल, राहुल गांधी, अखिलेश यादव थोड़ा चुप है, लेकिन अभी भी पिछले चुनाव में साबित कर दिया कि विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस का नाम नहीं था, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार लड़े और जीते, जो भी जितने, कांग्रेस पार्टी तो सरेंडर कर ही चुकी वहां। लेकिन हां, जब चुनाव विधानसभा के पूरे होंगे तो दावेदारी कांग्रेस भी कम नहीं करेगी, इसलिए तब क्या होगा वो तो ज्यादा, लेकिन उसके पहले बिहार के चुनाव होना है। तो लालू यादव किधर जाएं, इधर जाएं या उधर जाएं, राहुल के साथ जाएं या केजरीवाल के साथ जाएं, राहुल को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाएं या खुद या तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का बनाएं, या अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी का जितना हिस्सा बिहार में मांगे उनको दें। प्रशांत किशोर कभी नीतीश के साथ रहे, कभी कांग्रेस के साथ रहे, कभी बीजेपी के साथ रहे, तो उसका फैसला। आम आदमी पार्टी के साथ भी उनके अच्छे संबंध है प्रशांत किशोर के, तो प्रशांत किशोर किसकी लगाम खींचेंगे, कांग्रेस की खींचेंगे, लालू की खींचेंगे, नीतीश की खींचेंगे, आम आदमी पार्टी के लिए कितना काम करेंगे। तो बड़ा जोरदार ऐसी आतिशबाजी चल रही है जैसे कि गोला बारूद चलता है चारों तरफ से। किसी सीमा क्षेत्र में आप जाते हैं तो कभी इधर से गोला आ रहा है, कभी उधर से गोला आ रहा है। वाक युद्ध यदि कह सकते हैं आप, वाक युद्ध के साथ धन युद्ध भी है, चूंकि सबके पास कितना खर्च करना है ये भी एक विवाद शुरू हो गया है। कहा गया है कि नहीं साहब, बीजेपी के एक बड़े नेता इस इलाके में अभी से लोगों को कुछ पैसा बांटा है, अब वो चुनाव आयोग देखेगा कि क्या चुनाव की अभी घोषणा से पहले कोई कार्रवाई होती है, कोई किसी को दान दक्षिणा बांट रहा है या क्या कर रहा है, मतदाताओं को दे रहा है कि उस इलाके के लोगों को ये दे रहा है कि आम आदमी पार्टी तो देगी नहीं, हम अभी से आपको एडवांस दे देते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी 1000, 2100 सब कुछ दावा कर चुके, हर महीने आपको देंगे। महिलाओं को बड़े पैमाने पर गली मोहल्ले में गरीब, खास करके अल्पसंख्यक उन लोगों को, मुस्लिम मतदाताओं ने, खास करके अल्पसंख्यक भी दिखाए, सिखों को नहीं, मुस्लिम मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए सारे फार्मूले कांग्रेस भी अपनाती है और आम आदमी पार्टी अपनाती है। और बीजेपी यदि जल्दी में यदि उनके भी मुख्यमंत्री पद का जो कोई क्लियर नहीं है तो वो भी हो सकता है, जो कोशिश करना शुरू कर दिया उनके कार्यकर्ता, उनका संगठन, और लोकसभा चुनाव में साबित हो गया कि 7 सीटें वो जीत के आए। तो उनका आत्मविश्वास अभी भी बना हुआ है कि हम एक बार तो वापस अब आएंगे ही, बहुत हो चुका केजरीवाल साहब। उनके खिलाफ बड़ी नारेबाजी भी हो रही है, वो एक अलग विवाद का मुद्दा है कि कितना भाषा किसका कितना इस्तेमाल करें और किस पर कब मानहानि हो। लेकिन हाँ, उस गठबंधन का, इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी पर आज चर्चा नहीं करना चाहता। अब देखना यह होगा कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी फाइनली कार्य समिति, उच्च और हाई कमांड क्या डिसाइड करता है। क्या सचमुच में अजय माकन का मुंह बंद कर देंगे, क्या संदीप दीक्षित का मुंह बंद कर देंगे, या उनको उम्मीदवार पद से ही हटा देंगे, उन पर कानूनी कार्रवाई शुरू कर देंगे। क्या कांग्रेस पार्टी अपने घर में जैसे कैसे अपने हाथ जला ले, यज्ञ में, चुनावी यज्ञ में अपने हाथ जलाने के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार होगी, या आम आदमी पार्टी पैतरा ठोक करके ये एक बड़ी निर्णायक लड़ाई दिल्ली में है, ये अस्तित्व की लड़ाई। अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री दोबारा नहीं बने, पिछली बार भी उन्होंने चुनाव में हरियाणा में कहा था, इसके पहले दिल्ली के लोकसभा चुनाव में कहा था, यदि आपको मुझे जेल से नहीं जाने देना है तो मुझे वोट दीजिए। इस बार तो और भी है, चूंकि केस आगे बढ़ेगा, फिर सुनवाई होगी, तो इस बार तो उनका मुख्यमंत्री बनना, चूंकि मुख्यमंत्री बन गए एक बार, तो फिर तो वो जेल में रह करके भी राज कर सकते हैं, ये उन्होंने साबित कर दिया। कोई कानून, उनका कहना है कि जब तक पूरी सजा नहीं होती तब तक जेल से हम राज कर सकते हैं। तो जेल से केजरीवाल राज करेंगे कि संदीप दीक्षित करेंगे कि साहब सिंह करेंगे, कि बीजेपी के पास साहब सिंह के पुत्र, मतलब
और कांग्रेस में भी कई ऐसे उम्मीदवार हैं जो ये बनने को तैयार है कि मुख्यमंत्री हमें बनना चाहिए। ऐसी स्थिति में कौन किसका साथ देगा, कौन किसको पीटेगा, ये तो बहुत अभी समय है। लेकिन अभी यह तय करना होगा कि इस 24 घंटे की चेतावनी के बाद आने वाले दिनों में कितने गोला बारूद चलेंगे, कौन किस तरफ रहेगा। यहां तक कि यह आरोप लगाना कि कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ही उसको पैसा दे रही है, पराकाष्ठा है। कांग्रेस सारी लड़ाइयां लड़ रही है चुनाव आयोग से लेकर अदालतों तक। वो कह रहे भारतीय जनता पार्टी उनके लिए पैसा फंडिंग कर रही है चुनाव लड़ाने के लिए कांग्रेसी उम्मीदवारों को दिल्ली में। ये एक हास्यास्पद तर्क है या इसमें कोई दम है, सबूत है? चूंकि बड़े एक्सपर्ट हैं, इनकम टैक्स के अधिकारी रह चुके अरविंद केजरीवाल, यदि जासूसी करके कहीं से कोई फंडिंग ऐसी हुई हो तो वो भी सामने आएगी। बहुत ही दिलचस्प होगा दिल्ली की गद्दी के लिए ये तलवारबाजी। आने वाले समय में तो हम देखेंगे, आप भी देखेंगे। एचएसआई को हम यही विराम देते हैं। आप एचएसआई देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और आपकी जो राय हो उससे भी हमें अवश्य अवगत कराएं।